ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। तो गाइस, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं पिक अ कार्ड रीडिंग और ये होने वाली है यू वर्सेस दैम। ठीक है, करंट फीलिंग पर उनके मन में आपके लिए क्या है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे आपके बारे में भी और आपके पर्सन के मन में भी। ठीक है, यू वर्सेस डैम की रीडिंग होगी। आपके मन में क्या है अपने पर्सन के लिए और उनके मन में क्या है आपके लिए। तो चुनिए एक दिल से फूल, ठीक है, या फिर आप नंबर चूज कर सकते हैं। पाइल 1 है येलो कलर की रोज़ फ्लावर, इसमें नंबर है 1176, एंजल नंबर 1176। पाइल नंबर 2 में है रेड कलर का रोज़ और इसमें नंबर है एंजल 2269। ठीक है, 2269। ठीक है, 2269। तो जो भी नंबर आपको अच्छा लग रहा है या जो भी पायल आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, जो भी रोज़ फ्लावर आपको अच्छा लग रहा है, तो अपने पर्सन को याद करके एक नंबर या एक फ्लावर को पिक कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है। यू वर्सेस देम रीडिंग। तो चलिए शुरू करेंगे। ऑप्शन 1, जिन्होंने 1176 पहला येलो कलर के रोज़ वाला पहला पायल सेलेक्ट किया है, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी फर्स्ट ऑप्शन 1176 पाइल 1 को पिक किया है, येलो कलर की रोज़ को, तो चलिए देखते हैं यू वर्सेस डैम की रीडिंग आप और आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, कि आपके और उनके, ठीक है, उनके मन में आपके लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पाइल 1 आप लोगों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी राशि क्या हो सकती है, ठीक है, और आपके मन में क्या है। क्योंकि यू वर्सेस डैम की रीडिंग है तो दोनों की करंट फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की राशि हो सकती है पाइसेस मीन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, एरिस लियो सैजिटेरियस मेषी धनु राशि। ठीक है, तो ये है आप लोगों की राशि। ठीक है, फिर आपके पर्सन की राशि क्या आई है वो हम तब बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि आपके मन में क्या है आपके पर्सन के लिए। आपके मन में जो है आपके पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है कि ढेर सारा प्यार है। आपके मन की जो मुझे दिख रहा है ना, आपके मन में एक बोझ है। ये बोझ किस चीज को लेकर है? आपके पर्सन के प्यार को लेकर। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का ब्रेकअप हो गया है। यहाँ तो दिख रहा है कि आपका दिल बहुत टूटा है, क्योंकि आपकी फीलिंग में दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से बड़ा एक धक्का लगा। इस पर्सन ने आपको हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के कहने पर छोड़ा या थर्ड पार्टी के लिए आपसे ब्रेकअप लिया। लेकिन ये तो दिख रहा है कि आपका और इनका ब्रेकअप हो चुका है और आपके पर्सन ने आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया है। इस समय आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत दर्द में हो, आज बहुत अफसोस में हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आज भी आपको जो है इस पर्सन का इंतज़ार है। आप इसी पर्सन को हर वक्त दुआओं में मांगते हो, इसी पर्सन के लिए हमेशा प्रेयर करते हो। आप, मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के लिए ना हमेशा भला ही सोचते हो। आप मंदिर भी जाते हो, कहीं मस्जिद भी जाते हो, कहीं भी जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मत्था टेकते हो, चर्च जाते हो, तो सबसे पहले आपके दिल में आपके पर्सन का ही नाम होता है। आपके मुंह से सबसे पहले आपके पर्सन के लिए ही दुआ निकलती है। आप पहले अपने लिए नहीं मांगते हो, आप हमेशा सबसे पहले अपने पार्टनर के लिए ही मांगते हो। और यहाँ दिख रहा है कि आप जस्टिस चाहते हो, क्योंकि आपके साथ बड़ा ही अन्याय आपके पर्सन ने किया है। ठीक है, किसी और की बात को सुना है, किसी और को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना, किसी और को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देना, और आपको हमेशा इस पर्सन ने जो है इम्पोर्टेंट लेस करा है, इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है महत्वपूर्ण इतने नहीं रहे हो। आपके पर्सन के लिए हमेशा थर्ड पार्टी जो है पहले यहाँ पर प्रायोरिटी रही है। और आप इनसे जो है बहुत प्यार करते हो, आप इनके साथ दिल से जुड़े हो, आप इनके साथ भावनाओं से जुड़े हो। आप हर वक्त इस पर्सन को क्या करते हो, याद करते हो।
आपके दिल में प्यार बहुत है, लेकिन अब आप अपने इस पर्सन को बताते नहीं हो, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से प्यार करने का बहुत बड़ा एक अफसोस भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर को है कि आपने कैसे पर्सन से प्यार किया जिसको मेरी ना तो कोई वैल्यू है, जिसको ना तो मेरी कोई कद्र है, जिसको ना तो मेरे कोई आंसू दिखते हैं, जिसको ना तो मेरा क्या दिखता है, दर्द दिखता है। आपकी फीलिंग मुझे बिल्कुल यहाँ पर को जो है ऐसी दिख रही है। कहीं ना कहीं एक गहरे डिप्रेशन में आप हो, बहुत ज़्यादा तनाव आपको होता है, स्ट्रेस, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को लेकर, कहीं ना कहीं आपको ये दिल तोड़ने का बोझ ये एक आपके सर पे मुझे दिख रहा है कि है। अभी भी उस दर्द से आप बाहर नहीं निकले हो, अभी भी पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्या करते हो, आप करते हो। जब भी आप जो है इस पर्सन के बारे में सोचते हो ना, तो कहीं ना कहीं पास्ट में चले जाते हो और फिर उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और कहीं ना कहीं वो अफसोस जो है मुझे आपके अंदर दिखता है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने खुद ही जो है थर्ड पार्टी को एक चॉइस बनाया हो, थर्ड पार्टी को चुना होगा। और आप में से जी कि रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर ने ही आपको धोखा, हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया हो, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिन्होंने एक सच्चे प्यार करने वाले पर्सन को समझा नहीं, आपने इस पर्सन की वैल्यू नहीं करी होगी और आपने ही जो है थर्ड पार्टी के लिए इस पर्सन को क्या करा होगा, छोड़ा होगा। तो आज आपके दिल में क्या दिख रहा है, उस प्यार को, उस दिल को तोड़ने का दर्द का क्या है, एक अफसोस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दर्द में आप हो कि आपने अपने ही एक सच्चे प्यार करने वाले, एक प्यार करने वाला ऐसा जीवन साथी जो इसे कहते हैं ना ऊपर से ईश्वर ने बना के दिया था, परमात्मा द्वारा जो बड़ी डिवाइन द्वारा बनी जोड़ी थी, तो उस डिवाइन पार्टनर को ही क्या करा आपने, दिल को तोड़ा। आपने उसको चीट किया, आपने उसको धोखा दिया थर्ड पार्टी के लिए। तो उनको बहुत दर्द आपने दिया होगा, बहुत गहरे पेन से, ठीक है। आपने जो है इस पर्सन का बहुत दर्द दिया, बहुत पेन दिया। तो कहीं ना कहीं उस चीज का अफसोस आज आपको क्या है, हो रहा है, ठीक है। आप प्यार इनसे बहुत करते हो, कहीं ना कहीं डिजायर आपकी है। अगर आपकी कोई एक विश है, कोई एक इच्छा अगर मैं कहूँ, तो यहाँ दिख रहा है कि करियर को लेकर नहीं है, ये विश जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्यार को लेकर है। क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि दिख रहा है कि आपकी तो विश कम ट्रू ही यही है। आपकी अगर कोई विश है, कोई डिज़ायर है, तो केवल केवल आप अपने पर्सन को ही मांगते हो। अगर आपसे खुदा आके मांगे कि आपको क्या चाहिए, तो केवल और केवल आज आप अपने प्यार को ही चुनोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि निकला है, या तो आपने थर्ड पर्सन के लिए अपने पर्सन को दिल तोड़ा, और या आपके पर्सन ने ही आपको जो है बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, बार बार आपके दिल को बहुत दुखाया, आप बहुत हर्ट हुए हो, ठीक है। तो ये चीज, उस चीज का बर्डन आज भी आपके सर पे है, कहीं ना कहीं उस पास्ट से अभी भी आप क्लीन नहीं हो पाए हो, ठीक है। आपके मन में उस प्यार का एक दर्द अभी भी आपके दिल में रहता है, ठीक है। अगर आपने अपने पर्सन को धोखा दिया तो आपके पर्सन के मन में रहता है, ठीक है। तो अफसोस बहुत है, तनाव बहुत है, स्ट्रेस्ड बहुत है, और ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपने धोखा दिया तो आपके अंदर अपने पर्सन के लिए रिग्रेट है कि आपने उनका दिल तोड़ा। आज आप बहुत पछताते हो कि आपने एक बहुत प्यार करने वाले पर्सन की कदर ही नहीं करी, आपने इस पर्सन को हो सकता है कि गलत जो है तरीके से लिया, हो सकता है कि आपको उस समय अपने पर्सन का जो है प्यार नजर नहीं आया, आपको आकर्षण बहुत हुआ था, अट्रैक्शन बहुत हुआ था। हो सकता है कि आपकी फिजिकल डिज़ायर नीड्स बहुत ज़्यादा रही हो, और ये पर्सन जो है आपसे सोल लेवल पे जुड़े थे, क्योंकि ये दिख रहा है कि ये आपका ट्विन सोल है। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम है, डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं सोलमेट का कार्ड यहाँ दिख रहा है, दोनों की एनर्जी से आपकी भी आपके पर्सन के भी कार्ड्स में निकला कि सोलमेट है। अब पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है, पास्ट लव। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की रीडिंग में है, ठीक है। तो यहाँ आपकी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि उस बात का रिग्रेट, कहीं ना कहीं अपने पर्सन से माफ़ी आप चाहते हो, ठीक है। और जो है डिज़ायर करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि अगर मेरी शादी किसी से हो, मेरी मैरिज किसी से हो, मेरा लाइफ पार्टनर कोई बने, तो केवल और केवल यही पर्सन बने, ठीक है। आप इसी रिश्ते में सक्सेस होना चाहते हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत। आपके दिल में अगर आपके पर्सन आपको मिले तो आप उनसे बताना चाहते हो, मतलब बता तो नहीं सकते हो, लेकिन बहुत प्यार करते हो, क्योंकि प्यार कभी बताकर नहीं होता, या बताया नहीं जा सकता कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, आई लव यू वेरी मच, ये आप कहना चाहते हो,
ठीक है, और ये आपके मन में है। अब बताते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, जो कि यू वर्सेस दैम की रीडिंग थी। तो आपके पर्सन की यहाँ पर को अगर मैं बोलूँ तो राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि। तो ये दो साइन, फायर और वाटर, ये दो एलिमेंट्स जो है यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आए हैं आपके पर्सन की राशि से। तो अब मैं बता दूं आपके पर्सन के मन में क्या है। उनके मन में तो दिख रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। वो आपके साथ बिताए हुए उन मोमेंट को, आपके साथ बिताए हुए उस पल को, ठीक है, आपके साथ जो बांटा हुआ प्यार था, जितनी भी यादें शेयर करी, एक साथ मिलकर खाना खाया हो, अपना खाना बांट के खाते थे, एक साथ लंच डिनर शेयर करते थे, ठीक है। तो वो उन सब चीज़ों को, पास्ट की मेमोरी को क्या करते हैं, याद करते रहते हैं। उनके मन में आज भी आपके लिए एक सच्चा प्यार है, ठीक है, और रिस्पेक्ट भी है, सच्चा प्यार है। उन अतीत के बीते हुए पल, अतीत की बीते हुए यादें, जो भी समय उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, वो उन सभी समय को, उन सभी पलों को आज भी भूल नहीं पाए हैं। आज भी उन मोमेंट्स को ये क्या करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि यहाँ इमोशनली जुड़े हुए हैं। यहाँ किससे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। तो इसीलिए, क्योंकि एक दूसरे के ट्विन सोल, ट्विन फ्लेम, डिवाइन काउंटर पार्ट होने के कारण ही आप भी जो है इस पर्सन को क्या है, भूल नहीं पा रहे हो। ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। देखिए, ये पर्सन, देखिए, पहले इन्होंने आपको अपने आप से बहुत दूर किया, ठीक है, अपने आप को, आपको बहुत सारे इन्होंने रीज़न दिए होंगे, कारण दिए होंगे, फैमिली एक रीज़न दिया होगा कि नहीं मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरे पास परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी जिम्मेवारियाँ हैं, मैं तुमसे जो है शादी नहीं कर सकता, मुझे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मुझे जो है दिख रही है 7 ऑफ वैंड से, ठीक है। इस पर्सन ने हमेशा आपको जो है अपने आप से दूर करने की कोशिश की होगी। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स भी मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत है, ठीक है, बेवजह की टेंशन, बेवजह की कॉन्फ्लिक्ट, बेवजह की जो है चीज़ें यहाँ पर इस पर्सन के जो है मन में, दिमाग में चलती रहती हैं। मतलब जो जितनी चीज़ें होती भी नहीं है ना, उतना ये पर्सन अपने दिमाग में बना लेते होंगे। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का जो एक बर्डन, एक बोझ यहाँ पर को है। देखिए, यहाँ पर मैंने बोला था ना कि आपके पार्टनर ने, कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा, आपका दिल तोड़ा, जो कि आपकी एनर्जी में निकल कर आया। तो उस बात का बर्डन, उस बात का बोझ, चूंकि 10 ऑफ वैंड्स आपकी कार्ड्स में भी आया था और आपके पर्सन के कार्ड में भी आया, मतलब उस बात का बोझ अभी भी ये पर्सन लेके चल रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर का दिल तोड़ा, मैंने अपने पार्टनर को चीट किया, उनको हर्ट किया किसी और के लिए। तो ये पर्सन उस बात का अभी भी बर्डन लेके चल रहे हैं, अभी भी पास्ट से क्लीन नहीं हो पाए हैं, अभी भी पास्ट की जो मेमोरी है वो उनके पास है। लेकिन मैं यहाँ एक बात बता दूं, आपके पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो मुझे दिख रहा है पॉजिटिव थिंकिंग लेके सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स पास्ट में बीते हुए अच्छे पलों, अच्छी यादों को बताता है। यहाँ ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी नहीं है आपके पर्सन की, मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ भी आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं नज़र आप पे रखे हुए हैं, ठीक है, आपके पर्सन ने आप पे नज़र भी रखी हुई है। आज भी आपके लिए पैसन, आज भी आपके लिए वही ऊर्जा, आज भी आपके लिए वही एक पैशनेट लव इनके अंदर आप देखोगे। तो आज भी वही चीज़ इनके अंदर आज भी है, आज भी आपके लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कि आप लोग जब पहले साथ थे, तो वैसा ही इन्होंने जो है आपके लिए महसूस करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि फैमिली, परिवार भी एक बाधा है, कहीं ना कहीं लोग अपने, हो सकता है कि आप दोनों में इंटरकास्ट या, ठीक है, रिलीजन का भी इशू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके और इनके रिश्ते के बारे में जानते हैं, जो नहीं चाहते कि आपके पर्सन जो है आपसे मिले, आपके पर्सन की जो है आपसे शादी हो, आपके पर्सन आपसे बातचीत करें। तो कहीं ना कहीं ये बाहरी लोगों का भी मुझे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर को क्या है, दिख रहा है। और जिसकी वजह से, लेकिन कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रहे हैं। ये कुछ बाहरी भी है, लेकिन कुछ आंतरिक भी इस पर्सन के अंदर क्या है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शादी के लिए लड़ना बहुत पड़ेगा, फाइट बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपनों से भी लड़ना पड़ेगा, अपनी फैमिली से भी लड़ना पड़ेगा, खिलाफ जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपके पर्सन के दिमाग में क्या है, चलती रहती हैं। तो इनको ये सब चीज़ तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका हाथ थामते हैं, आपसे शादी करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो इनको जो है आपके लिए सबसे पहले तो कदम खुद उठाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो है, इनको जो है
हो सकता है कि अपने परिवार, अपने लोग, अपनी सोसाइटी सबके खिलाफ जाना भी पड़ सकता है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में इनको दिखता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, फाइट बहुत है, लेकिन तो भी ये सोचते हैं कि तो क्या हुआ, ठीक है, तो भी क्योंकि इसलिए सोचते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो प्यार है वो सच्चा आपकी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। तो ये सोचते हैं कि अगर अपने सच्चे प्यार को पाने के लिए थोड़ा लड़ना भी पड़े तो इसमें गलत क्या है, इसमें बुराई क्या है, ये लड़ेंगे। तो ये चीज़ें ये पर्सन ना सोचते बहुत हैं, थिंकिंग की प्रोसेस इनकी है, ठीक है। और ये पर्सन दिख रहा है मुझे ना आपके लिए बहुत जल्द एक्शन भी लेने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपका साथ जो है चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ये तो आपको भुला ही नहीं पाए हैं, ये तो जो है आपके साथ बहुत कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, और मुझे ये दिख रहा है कि वापस भी आना चाहते हैं। वापस आने का कार्ड भी होता है 6 ऑफ कप्स, ठीक है, क्योंकि पास्ट की मेमोरी को याद करना, ये एक्स पार्टनर की वो एनर्जी है पास्ट लव की, जो आज भी आपको भूला नहीं है, भूली नहीं है। और ये पर्सन, इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, उस चीज़ का इनको रिग्रेट है, ठीक है, इनको रिग्रेट है। और ये दिख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं पैशनेटली, चूंकि मैंने बोला है जुनूनी रूप से आपसे प्यार करते हैं, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी इनके अंदर मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा लस्ट वाली फीलिंग में भी है, ठीक है। अगर इनके अंदर कोई कंफ्यूजन था, माइंड में कोई कंफ्यूजन था, तो वो सब चीज भी इस पर्सन के दिमाग से अब मुझे दिख रहा है कि निकल चुकी है। अगर आपको लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजन नजर आता था ना, तो वो चीज भी यहाँ पर को क्या है, निकल चुकी है। और लव आपसे ये बहुत डीपली करते हैं, अट्रैक्शन भी बहुत है, पैशनेटली और डीपली ये पर्सन आपसे लव करते हैं। ये पर्सन भी आपका साथ क्या है, चाहते हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपके दिल को जो तोड़ा था, ब्रेकअप दिया था ना, आपकी एनर्जी में आया था, तो ये आपसे पूछना चाहते हैं, डिड यू फॉरगिव मी, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, ठीक है। इन्हें इस बात का रिग्रेट है, इन्हें इस बात का रिग्रेट है कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, और आपके दिल को जो चोट लगी है, ये दोबारा उस जख्म को शायद भर तो नहीं पाएंगे, लेकिन आगे चलकर ये आपको कुछ खुशियाँ ज़रूर देना चाहते हैं। ये आपके दिलों की तमन्नाओं को पूरा ज़रूर करना चाहते हैं। ये आपसे अपनी हर हसीन पल को, अपनी हर हसीन यादों को क्या करना चाहते हैं, आपके साथ ही बांटना चाहते हैं। क्योंकि इनको ना अगर भरोसा भी है, तो वो केवल और केवल आप पर है। यहाँ पर थर्ड पार्टी पर भी इस पर्सन को कोई भरोसा नहीं है। तो ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट का कार्ड तो आया ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फाइटिंग हो सकता है कि आप लोगों में भयंकर हुई हो थर्ड पार्टी की वजह से। बहुत सारे लोगों में जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चल गया था, या आपके पर्सन को पता चल गया था आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर बहुत आर्ग्यूमेंट, बहस हुई है, और जिसमें बहुत भयंकर झगड़ा, फाइटिंग भी आप दोनों की यहाँ पर को क्या है मुझे दिख रही हुई है। तो उन फाइटिंग को, उन पलों को आपके पर्सन याद करते हैं, ठीक है, आज भी नहीं भूले हैं, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि द लवर्स कार्ड होता है, एक मिररिंग एनर्जी का कार्ड होता है, एक दूसरे से बहुत प्यार करना, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि छुपाया आपके पर्सन ने भी नहीं होगा, इन्होंने भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट तगड़ा रहा है, ठीक है। सबकी नहीं कहूँगी, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी रही है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली हो सकती है, कोई बाहरी लोग, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ भी यहाँ पर को मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन सक्सेस चाहते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा। एक चीज़ अगर मैं कहूँ तो वो प्यार करते हैं, और बहुत सारा रोमांस और लव आपको वो देना चाहते हैं। उनके दिल में मुझे ये दिख रहा है कि आपको लेकर एक सच्चाई है, प्योरिटी है, वो आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं। देखिए, तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन के अंदर जो है साफ साफ दिखाई दे रही है। तो उनके मन में आपके लिए तो इरादा बहुत सच्चा है, और वो इस रिश्ते में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में सफलता जो है हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो रिश्ता है, ये आगे चलकर क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ये सफल होगा। और उनको पता है, क्योंकि आप भी इनसे प्यार करते हो, ये भी, क्योंकि यहाँ पर तो पास्ट लव कनेक्शन होने के साथ साथ द लवर्स की भी जोड़ी है, मतलब एक दूसरे से ट्रू लव आप दोनों ही करते हो, एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो प्यार आप भी करते हो और ये भी करते हो, भूल आप भी नहीं पाते और ये भी नहीं पाए हैं। आप भी इनका साथ चाहते हो, आपकी भी विश कम ट्रू है, आपका भी सपना है इस पर्सन के साथ, और कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स में, सपने में ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये भी अपने ड्रीम्स में, सपने में आपको ही देखते हैं। यादगार पलों का कार्ड है 6 ऑफ कप्स, तो इनका भी ड्रीम्स केवल और केवल आप हो।
तो ये है उनकी करंट फीलिंग, करंट थॉट्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको रीडिंग समझ आई होगी, आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय। पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 2, ऑप्शन 2 रेड रोज जिन्होंने चूज़ किया है, या फिर 2269 नंबर, ठीक है। तो यू वर्सेस देम, उनके मन में आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग, आपकी क्या है। सबसे पहले चलिए जानते हैं आपके बारे में कि आपके मन में क्या है, फिर इसके बाद जानेंगे उनके मन में क्या है, ठीक है। तभी होगी यू वर्सेस देम की रीडिंग। तो सबसे पहले आपकी राशि बताते हैं यहाँ पे स्ट्रांगली, जो निकल कर आई है पाइसेस मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, फिर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, और ठीक है, और वर्गो स्ट्रांगली है यहाँ पर। तो ये जो है साइन एलिमेंट्स निकल कर आया है, वर्गो और टॉरस स्ट्रांग रहेगा। तो ये आप लोगों की राशि हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि आपके मन में क्या है उनके लिए, आपके पर्सन के लिए। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 वालों, आपने कहीं ना अपने पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर तोड़ने की, गिराने की कोशिश तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि है। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये दिख रहा है कि जो आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि ये जो पर्सन है, ये आपसे, इन्होंने बहुत प्यार किया, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, ठीक है। और ये आपकी कहीं ना कहीं डेस्टिनी, भाग्य से एक जुड़ी हुई रहे हैं। ये आपकी ज़िंदगी में आए, आपको बहुत प्यार दिया, आपको बहुत नर्चर किया, आपको बहुत केयर किया, लेकिन आपने यहाँ पर कभी भी इस पर्सन के प्यार की ना तो वैल्यू की, ना कभी इस पर्सन को आपने इज्जत दी होगी, ना कभी इस पर्सन को आपने सम्मान दिया। आप हमेशा इस पर्सन को नीचा दिखाते आए हो, ये दिख रहा है कि हमेशा नीचा दिखाते आए, हमेशा इस पर्सन की आपने इंसल्ट की है। और ये जो पर्सन है, ठीक है, ये हमेशा आपकी केयर करते आए हैं। आपने इनके साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, मुझे दिख रहा है इनके होते हुए भी आपने किसी थर्ड पर्सन के साथ भी एक्स्ट्रा अफेयर में भी आप रहे हो, ये दिख रहा है, ठीक है। किसी और की बात को आपने बहुत सुना भी है, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने आपके पर्सन के खिलाफ आपको भड़काया भी हो, और आप उनकी बात में आकर ना हर वक्त अपने पर्सन के साथ लड़ झगड़ भी जाते होंगे, तो जिसकी वजह से आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत चोटें यहाँ पर आपने दी हैं। आपने थर्ड पार्टी के साथ बहुत जो है हाथ मिलाया, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए। आपने कभी भी अपने पर्सन की क्या करी है, वैल्यू नहीं करी है। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी तो स्ट्रांग रही है, लेकिन ये पर्सन आपकी डेस्टिनी से जुड़े रहे हैं, इन्होंने हमेशा आपको प्यार दिया, ठीक है। और आपकी, अगर मैं चूंकि यहाँ पर आपकी बात कर रही हूँ, तो आपने कहीं ना कहीं वैल्यू तो इस पर्सन की नहीं की है, ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ एक चीज़ मैं कह दूँ कि या तो चूंकि ये रीडिंग वाइज वर्सा है, और या फिर आपके पर्सन ने ही जो है किसी थर्ड पार्टी को जो है, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं नाक घुसेड़ी, थर्ड पार्टी की बातों को बहुत सुना, थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पर्सन ने आपकी इंसल्ट की होगी। बहुत कहते हैं ना, बेरहमे के दिल वाले यहाँ पर को हो गए होंगे, ठीक है। तो कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लवर्स का तो कोई जोड़ी नहीं है, लेकिन लव आपने बहुत दिया होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख रहा है मुझे, या तो आपने ही ऐसा किया, अपने पर्सन की वैल्यू नहीं की, या आपके पर्सन ने ही आपकी वैल्यू नहीं की। तो यहाँ पर दिख रहा है कि किसी ना किसी को इंसल्ट बहुत फील हुई है, इस रिश्ते में बहुत अपमान किसी ने सहा, या तो आपने या फिर आपके पर्सन ने, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू जो है रिश्ते की बिल्कुल नहीं की गई, रिश्ते में जो मतलब मिलना चाहिए था, एक दूसरे को जो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए था, वो यहाँ पर को बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। या किसी और की बात को सुनकर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ने तो अपने पर्सन के दिल को बहुत दुखाया। और दिख रहा है कि टावर मूवमेंट ये बता रहा है कि इस दीवार से, इस झटके से केवल आप ही नहीं, आपके पर्सन दोनों ही गिरे हैं, ठीक है। तमाशा यहाँ पर सिर्फ आपका नहीं, आपके पर्सन का भी, दोनों का ही इस रिश्ते में तमाशा बना है। या हो सकता है कि आपके बारे में ना किसी और को पता चल गया था, इस थर्ड पर्सन को, और इन्होंने जो है आपके इस रिश्ते को जो है जगह जगह फैला दिया हो, आप दोनों की बहुत बदनामी होगी, और गुस्से में आकर आपके पर्सन ने भी आपसे रिश्ता तोड़ दिया होगा, ठीक है, कि तुमने मुझे बदनाम किया है। हो सकता है कि इस थर्ड पर्सन ने सारा इल्ज़ाम आपके सर पे लगा दिया हो कि तुमने मुझे बदनाम किया है, तुमने मेरी बदनामी कर दी, तुमने मेरी थू करा दी। और यहाँ पर बहुत अपमान, इंसल्ट हुई होगी, आपके पर्सन ने आप पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए होंगे, या आपने उन पे लगा दिए थे, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिश्ता क्या है, टूटा है। अभी आप लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, अभी आप लोग जो है नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, बातचीत आप लोग नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आपके अंदर तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हो। आपके पर्सन की जो तस्वीर है वो आपके दिल और दिमाग में छपी है, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, आप इस पर्सन को अपना डेस्टिनी, आप इस पर्सन को अपना भाग्य मानते हो। ठीक है, पहले-पहले शुरुआत में मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार किया या आपने इनको बहुत प्यार दिख रहा है। द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। ये भी मुझे बताता है कि आप इस पर्सन का भाग्य, या तो ये पर्सन आपका भाग्य या आप इस पर्सन का भाग्य हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इनके भाग्य में, चूंकि आपकी एनर्जी में हम बताएंगे, क्योंकि पहले आपके लिए निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो है इनको जो है अपना भाग्य मानते हो। ठीक है, या फिर ये आपका भाग्य, आप इनका भाग्य हो सकते हैं। लेकिन ये दिख रहा है कि बहुत केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग स्वभाव यहाँ रहा है, कनेक्शन बहुत केयरिंग रहा है। आपने हमेशा इस पर्सन को बहुत केयर दी होगी, बहुत नर्चर किया होगा, बहुत प्यार आपने इस पर्सन को दिया होगा, या फिर आपके इस पार्टनर ने आपको बहुत प्यार दिया। ठीक है, तो जिसको मुझे दिख रहा है कि आप खोने से डर रहे हो, क्योंकि आप इस प्यार को गंवाना नहीं चाहते हो। आप इस प्यार को हर हाल में खोना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप खोने से बहुत डरते हो। ठीक है, आप इस प्यार को खोना नहीं चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ही अपना भाग्य आप मान चुके हो, भाग्य आप मानते हो कि जो भी है जैसा भी है यही मेरा भाग्य है, यही वो है। आप ये इस तरह से आप सोचते हो। और आपके पर्सन के दिल की अगर मैं बात कहूँ, उनके दिल में मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये लव आपसे करते हैं, लेकिन इस प्यार को ये छुपा के रखते हैं, ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। और ये मुझे दिख रहा है कि आपसे बहुत बातचीत करना भी चाहते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपसे मिलने आना चाहते हैं, इनको आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है। आपके बारे में कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग है। आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिख रहा है कि कोई अभी ऐसा कार्ड नहीं निकल रहा है कि कोई ब्रेकअप वाली बात हो। हाँ, ये दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपकी बहुत इंसल्ट की थी, आपको बहुत बेइज्जत किया था, आपके प्यार की बिल्कुल वैल्यू नहीं की थी, तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को हर चीज़ एहसास यहाँ पर हुई है। ठीक है, ये पर्सन समझ गए हैं कि आप एक इनके लिए सबसे कीमती हीरा हो, आप इनका भाग्य हो। अगर आपने इनको ना बहुत प्यार दिया था, तो कहीं ना कहीं इस प्यार की वैल्यू इस पर्सन को क्या है, हुई है। और आपके प्यार के रिश्ते को लेकर ये बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का जो सीक्रेट राज था ना, कि इस थर्ड पार्टी ने जो अगर आग लगाई थी, क्योंकि ये टावर मोमेंट आग लगाने के कार्ड को दिखा रहा है, और ये किसी तीसरे की वजह से आग लगी, और थर्ड पार्टी का कार्ड भी स्ट्रांगली आया है जो बता रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के एक अच्छे रिश्ते में आग यहाँ पर को लगी है। रिश्ता आप दोनों का अच्छा था, लेकिन उसमें आग लगाई है थर्ड पार्टी ने। तो उसका जो है कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का राज खुल गया है। आपके पर्सन को अपनी की हुई गलती का एहसास यहाँ पर हुआ है। उनको पता चल गया है कि उन्होंने थर्ड पार्टी की बात में आकर, किसी और की बात में आकर जो है एक कीमती हीरे को, एक डायमंड को गवा दिया है। ठीक है, तो आप तो एक कहते हैं ना सोना निकले, आप तो खरा सोना निकले, और थर्ड पार्टी एक चीटर, एक धोखेबाज, जो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को अलग करना चाहती थी। ये बात आपके पर्सन को जो है समझ आ गई है। और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं। उनके मन में है एक न्यू बिगनिंग करना। रीबर्थ का कार्ड कब आता है? जब मतलब वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं, उनको पता है कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, यहाँ रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, इस रिश्ते में अभी भी एक चाहत यहाँ पर को है, इस रिश्ते में अभी भी एक नई शुरुआत का मौका है। और वही मौका आपके पर्सन आपसे मांगना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे बस एक मौका चाहते हैं अपने प्यार को, अपने आप को साबित करने का। और वो थर्ड पार्टी के खिलाफ जाकर हिम्मत करके, मैं बताऊं, आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में आपको लेकर फ्यूचर की प्लानिंग है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे उनके अंदर दिख रहा है। अगर थर्ड पार्टी के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी ना, तो अब थर्ड पार्टी की सच्चाई मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के सामने खुल गई है। एक छुपा हुआ राज थर्ड पार्टी का आप में से कईयों के पर्सन के सामने आ चुका है। क्योंकि यहाँ एक चीज़ ये भी दिख रही है कि यहाँ पर जब हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है डबल, तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक वगैरह करना, आपके पर्सन के माइंड को वॉश करना, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ने की होंगी। तो वो जो ब्लैक मैजिक का टाइम था ना, वो भी यहाँ पर दिख रहा है कि ख़त्म हो गया है। हो सकता है कि कई बार आपके पर्सन बोल देते हो थर्ड पार्टी को कि वो आपसे बातचीत करेंगे, वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। तो जब अगर आपके पर्सन ऐसा बोल भी देते होंगे ना, तो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ आपके पर्सन के ऊपर दिख रहा है कि मुझे कोई ब्लैक मैजिक कर देती होगी, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी करती है कि जिसके कारण फिर आपके पर्सन
चाह कर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, आपसे बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है कि इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली यहाँ पर नहीं है। आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी बहुत है, स्ट्रांगली है, और यहाँ पर दिख रहा है कि लेकिन आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही केयरिंग कनेक्शन है, बहुत ही नर्चरिंग कनेक्शन। आपके पर्सन को पता है कि थर्ड पार्टी क्या है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के संग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। और इस समय मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत दर्द में भी है, बहुत एक ऐसी कंडीशन में है कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन का दिल दिमाग तो आपके साथ है, लेकिन अभी वो थर्ड पार्टी के बस में है। लेकिन बहुत जल्दी कुछ का तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का राज आपके पर्सन के सामने खुल चुका है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है इन पे कोई ना कोई नेगेटिव क्रिया, ठीक है, या कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, इस तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल जो होता है वो कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर नहीं पा रहे। लेकिन ये दिख रहा है कि ये पर्सन तो पूरे कॉन्फिडेंट में है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है। आप ही हो जो इस रिश्ते के समझ सकते हो, इस पर्सन को समझ सकते हो। तो यहाँ मुझे ये चीज़ दिख रही है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसी ब्लैक एनर्जी करी कि जिसकी वजह से आपके पर्सन का ना दिमाग जो है काम नहीं कर पा रहा है, और वो आपके पास आ नहीं पा रहे, क्योंकि माइंड का कार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, आना चाह रहे हैं। ये तो आपके से दिख रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड है, ठीक है, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना, 8 ऑफ वेंस की एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ तो नेगेटिव एनर्जी में है, कुछ तो इनके माइंड में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से इस पर्सन का दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। अब लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सबों के लिए यही होगा कि ब्लैक मैजिक, ठीक है, कुछों के लिए होगा, और जिनका नहीं है ऐसा ब्लैक मैजिक वाला, तो यहाँ बता दो आपके पर्सन को आपकी वैल्यू बहुत बहुत हुई है, आपकी कद्र बहुत हुई है, और इनको पता है कि आप दोनों के बीच में आज जो नो कांटेक्ट चल रहा है इसकी वजह ये खुद है, और ये पर्सन इस ब्लॉकेजेस को हटाना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन ने ना, मुझे दिख रहा है कि कुछों के पर्सन ने आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया होगा, तो यहाँ 8 ऑफ वेंस बता रहा है कि बहुत जल्दी ये पर्सन आपका नंबर अनब्लॉक करने वाले हैं। एक बार फिर से आप अपने फ़ोन को चेक करिएगा, हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपका नंबर अनब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, पहले अगर ब्लॉक किया था, अब अगर अनब्लॉक कर दिया है तो वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन देखना चाहते हैं कि कहीं आप उनको कोई मैसेज या कॉल तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपके मन में उनके लिए क्या है ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। और आपको दिख रहा है कि ये आपके लिए दिख रहा है कि ये आपके साथ ट्रूली सच्चाई के साथ आपके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं हर हाल में। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में कुछ कार्ड रिपीटेड होते हैं गाइस, और ये आपके पर्सन की भी तभी होते हैं जब दोनों की एनर्जी ना सेम सेम होती है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते, आप भी खोने से डर रहे थे, आप भी खोना नहीं चाहते हो, और ये पर्सन भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, और ये जानते हैं कि हर हाल में तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे हो। देखिए आपके पर्सन की एनर्जी ये है, उनके मन में आपके लिए है कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे हो। ये वाला कनेक्शन, मतलब ये किसी भी हाल में आपको खोने नहीं देंगे, हर हाल में ये जो है आपको अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। भले ही थर्ड पार्टी यहाँ स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन बहुत जल्द थर्ड पार्टी यहाँ पर से दिख रहा है हटेगी, ये सारे ब्लॉकेजेस हटेंगे, कुछ भी हो जाए थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर को एंड होगा, और कुछ लोगों की लाइफ में एंड हो चुका है, और आपके पर्सन वापस से आपके पास मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी के खिलाफ जाकर हिम्मत करके ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेंगे, ये आपके लिए कदम उठाने वाले हैं, ठीक है, आपसे बातचीत करेंगे और एक मजबूत नींव के साथ इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और आपको मुझे दिख रहा है कि लव भी देंगे, आपके साथ यहाँ पर को जस्टिस भी करेंगे। ये मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है कि रिश्ते में बस चीटिंग और धोखा इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, जो कि इन्हें थर्ड पार्टी से मिला है। कहीं ना कहीं इनके अंदर देखिए अवेयरनेस बहुत आई है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है, क्लियर गाइडेंस इनको मिल रही है, और इनकी जो इनर वॉइस है ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि या तो इन दिनों मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह से जुड़ रहे हो, जिसके बाद मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं आपके पर्सन, और अपनी इनर वॉइस से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी अंतरात्मा है ना, वो उनको बता रही है इस रिश्ते की सच्चाई, वो बता रही है आपके बारे में, गाइडेंस दे रही है, और आपके पर्सन भी उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। और ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी
इस रिश्ते में एक रीबर्थ होगा, नई शुरुआत होगी, फिर से इस रिश्ते की नई जिंदगी आप दोनों की इस रिश्ते में शुरू होने वाली है। और आपके लिए यहाँ दिख रहा है कि अबेंडेंस भी आएगा, आप दोनों का अबेंडेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो उनके मन में आपके लिए तो बहुत कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है, रिबर्थ करना चाहते हैं, अभी भी इस रिश्ते को जो है एक मौका आपसे चाहते हैं, एक चांस आपसे मांग रहे हैं, वो खोना नहीं चाहते आपको हर हाल में, आप पर अपना हक और अधिकार मानते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनका भाग्य हो, तो ये भी इनके एनर्जी में जो है मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अबेंडेंस भी मिलेगा, एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो अबेंडेंस का कार्ड होता है। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि इस रिश्ते में अबेंडेंस भी उनको दिखता है कि आपके साथ रिश्ते में क्या है, अबेंडेंस है, आपके साथ रिश्ते में ग्रोथ है, आपके साथ रिश्ता जो है आगे बढ़कर ग्रो करेगा, ये बात इनको मालूम है। ठीक है, हर वक्त इस पर्सन के माइंड में मुझे दिख रहा है, माइंड का कार्ड आया है, हर वक्त इस पर्सन के माइंड में जो है आप चलते रहते हो। ठीक है, उनके तो मन में क्या, उनके दिमाग में भी हो आप, उनके दिल में भी छाए हो। ठीक है, दिल और दिमाग में केवल केवल ये 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि आपने ही जगह बना रखी, आपने ही इस पर्सन को घेर रखा है, ये ना तो अपने दिल से निकाल पा रहे, ना अपने दिमाग से आपको निकाल पा रहे, और हर हाल में किसी भी तरह आपको पाने की चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आप पर अपना एक हक अधिकार ये पर्सन अपना क्या है मानते हैं। आप देखते भी होंगे कि पहले भी इस पर्सन ने आप पे अपना बहुत हक और अधिकार जमाया होगा, और आज भी ये आप पे अपना हक और अधिकार जताते हैं। ये किसी भी हाल में ना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको, इन्होंने आपको नहीं खोया, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे जो है यहाँ पर क्लियरली दिख रही है पाइल नंबर 2। उनके मन में आपके लिए जो बहुत ख्याल मुझे दिख रहे हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं एक इमोशनली कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इमोशनली रूप से ये आपके साथ मुझे दिख रहा है कि बहुत गहराई से जुड़े हुए मुझे जो है नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि पहले आपके लिए बहुत कुछ गलत सोचते थे, तो इन्होंने अपने थॉट्स को भी बहुत बदल लिया है, चेंज बहुत दिख रहा है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, इस पर्सन की अवेकनिंग बहुत हुई है ना, क्योंकि अवेयरनेस आई है आपके पर्सन में इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, मतलब जब अवेकनिंग आती है, और रीबर्थ तभी आता है जब अवेकनिंग होती है, जब आपके पर्सन हील हो रहे होते हैं, उस टावर मोमेंट से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, और वो आपके रिश्ते के प्रति क्या हो चुके हैं, आप अवेयर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन, उनको लगता है कि इमोशनल बंधन है आपके साथ, भावनात्मक रूप से आपके पर्सन आपके साथ एक जुड़ाव जो है वो महसूस करते हैं। और ये मुझे दिख रहा है कि यही जुड़ाव उनको जो है आपसे बातचीत करने पर मजबूर करेगा। नंबर अगर ब्लॉक किया है तो उसको अनब्लॉक ये पर्सन करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, आपके लिए एक्शन लेने वाले, कोई ठोस कदम आपकी तरफ उठाएंगे, ये आपसे एक मौका, एक चांस जो है ज़रूर चाहते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, यू वर्सेस देम, उनके मन में आपके लिए क्या है, आपकी और आपके पर्सन की भावनाएं। यदि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, सिचुएशन आपसे रिजोनेट हुई है, मैच हुई है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो बाय बाय पाइल नंबर 2।